ब्रह्मेदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपदेशामृत में बताए जाते हैं कि कुछ वेग होते हैं। पहला वेग है वाचो वेगम मनसा, पहला ही है वाचो वेगम। कुछ बोलने का भी वेग आता है, अंदर से बहुत फोर्स आता है कुछ बोलना है। और बताया भी ऐसे जाता है कि एक मूर्ख व्यक्ति जब तक नहीं पहचान सकते हैं लोग, जब तक वो बोलना शुरू नहीं करे, जैसे ही बोलेगा वो पता चल जाएगा लोगों की ये मूर्ख है करके। तो लेकिन सभी प्रकार के वेग को यदि भगवान की सेवा में और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाया जाए तो पवित्र हो सकता है। तो उसी माध्यम से मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा वेग है, बहुत प्रकार के वेग है, सारे प्रकार के वेग है, सभी के अंदर है। उसी में से ये वेग है, तो आज इसकी शुद्धि होगी, क्योंकि श्रीला गुरु महाराज जैसे महान संत की गुणगान में कुछ दो चार शब्द बोलने से। तो मैं जब प्रयास कर रहा था कि क्या मैं बोल सकता हूँ करके, तो बहुत सभी पहले तो सभी वैष्णव भक्तों के आशीर्वाद से कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात कि महाराज जी का यदि पूरा जीवन को हम देखते हैं, संपूर्ण जीवन को देखते हैं, तो केवल एक ही चीज़ निकलता है, वह है उनका जीवन प्रभुपाद जी के गुणगान के लिए था। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु थे सबका उद्धार करने के लिए, लेकिन खुद करके नहीं गए, बहुत को छोड़ के गए। क्यों? क्योंकि अपने जो उनके प्रिय भक्त जो आएंगे, जो उनके अनुयायी आएंगे, वो उनका उद्धार करेंगे और उनको क्रेडिट देने के लिए। और जब आए तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतने गौड़िया मठ खोले कि हर जगह चैतन्य महाप्रभु के नाम को, भगवान के नाम का प्रचार किया। और गुरु परंपरा का भी प्रचार हुआ कि गौड़ी वैष्णव जो है पूरे भारत ही नहीं विदेश तक भेजे, तो लोग गौड़ी वैष्णव को विदेश तक जानने लगे। श्रील प्रभुपाद जी आए तो अपने गुरु महाराज गुरु परंपरा को इतना प्रतिष्ठित किया कि हर देश के लोग, प्रभुपाद पूरा 14 पर पूरा विश्व घूम लिए, हर देश के लोग ये जानने लगे कि परम पूज्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाम के एक महान संत हुए जो कि इस मिशन को आगे लेके आए। तो उन्होंने अपने गुरु को गुणगान किया। वैसे ही यदि हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री गुरु महाराज जी का जीवन देखेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में, रसिया, चाइना, पाकिस्तान यदि बचा हुआ था तो वहाँ पे भी, और उसके अलावा भारत भी पूरा बचा हुआ था, कोने कोने में। आज लोग जब आखिरी में पूरा कीर्तन चलता रहेगा, ठीक है, लोग कितना डांस करेंगे पता नहीं, लेकिन जैसे है जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जैसे ही आता है तो जो थोड़ा भी जुड़ा है वो भक्त वो समझ जाता है कि ये हमारे वास्तविक उद्धारक है। और मतलब एक जो ग्रेटिट्यूड है वो अंदर से निकलने लगता है, व्यक्ति डांस करने लगता है कि प्रभुपाद आप आगे बचा दिए, नहीं तो पता नहीं मैं जीवन में किधर जाता। तुम देखेंगे कि उन्होंने, प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया, भक्त लोग बताते कि 18 मंदिर बनाना है दिल्ली में, 18 दिव्य मंदिरों का निर्माण किया, जहाँ एक एक मंदिरों से लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ ना केवल दिल्ली में 18 दिव्य मंदिर, यदि हमें जाने का मौका मिलेगा हमें जरूर उनका दर्शन करना चाहिए। सभी वक्त बता रहे थे कि कैसे गुरु महाराज जी तो जो थे पूरे वर्ल्ड में ही इस्कॉन को होल्ड करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए और सभी के साथ समा बनाने के लिए। हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद इस्कॉन इतना भी प्रचलित नहीं था, 5000 प्रभुपाद के इनिशिएटेड डिसाइपल थे और पूरे वर्ल्ड में थे और काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे, सभी प्रेरणा लेके आए थे। लेकिन उनके अनुयायियों ने इस्कॉन को बहुत विख्यात किया है, विश्व विख्यात किया, उनके सभी अनुयायियों ने। उसमें परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का बहुत योगदान है। महाराज के गुरु भाई हैं जिनका नाम है परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी महाराज, बीबी गोविंद स्वामी महाराज। वह यह बोल रहे थे, जब ऐसे दिव्य और जो महात्माएं होते हैं, जब वह इस प्रकार के वचन बोलते हैं तो उस वचन पे भार होता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते हैं। तो वो बोल रहे थे कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक जीवन में जितना अकम्प्लिशमेंट्स किया है उतना हम अपने 100 जीवन में भी नहीं कर पाएंगे, जबकि उनका अकम्प्लिशमेंट कम नहीं है।
हर एक भक्तों का एकम्प्लिस कम नहीं है, सभी ने लाखों लाखों भक्त बना रहे। तो ऐसे थे प्रभु जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लेक्चर्स वगैरह भी, और जो भी हम सुनेंगे उसमें केवल प्रभुपाद ने क्या शिक्षा दी, शुद्ध शिक्षा, जिससे हम भगवत धाम को वापस जा सकते हैं, अपने जीवन को का पूर्ण रूप से सफल बना सकते हैं। यह शिक्षा हमें उनके चरित्र में पता चलती है। मैं 2 मिनट ही और लूँगा क्योंकि मुझे पता है समय बहुत कम है, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि और कुछ मैंने सोचा था बोलने के लिए। तो मैं चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा कि एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, जिसमें बताते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। यदि हम महाराज का जीवन पूरा खंगाल भी लेंगे, अच्छे से भी देख लेंगे, 24 घंटे हर एक दिन के देख लेंगे, तो शायद ही हमें कुछ लगेगा कि वो अपने लिए कुछ सोच के गए होंगे, और वो उनकी वसीयतनामा से साफ दिखता है। महाराज चाहते तो कितना अपना खुद का नाम करने के लिए एक अलग संस्था बना सकते थे, इतने योग्य थे। डबल MBA थे, दोनों फॉरेन यूनिवर्सिटी से था। पेप्सी कोला कंपनी के बहुत बड़े लेवल पे मैनेजर थे, मतलब कंट्री का कंट्री देखते थे, इस प्रकार के मैनेजर थे। प्रभुपाद जी से किसी ने बोला, उनको बोलो कि नौकरी छोड़ के आए और सेवा करें मंदिर में। प्रभुपाद बोले, अगर वो नौकरी के साथ भी स्पिरिचुअल स्काई में जा रहे हैं, अध्यात्मिक इतना उन्नति कर रहे हैं, तो उनको नौकरी अभी करने दो, समय आएगा मैं बोलूँगा छोड़ने की। महाराज बाद में जॉब छोड़ते हैं और फुल टाइम बाद में सन्यासी होते हैं महाराज। और संन्यास लेने के बाद जो प्रचार किया, गिनती नहीं कि उन्होंने कितने भक्त बनाए, और उनका जो इंस्पिरेशन है कितने और भक्त बनाए। एक आदमी को स्वयं को उठाने में बहुत मुश्किल हो जाती है, कुछ ऊर्जा नहीं रहती है, आलस से भरा हुआ रहता है, लेकिन दूसरों को उठाना तो और कठिन काम है कि तुम कुछ करो। महाराज ने लाखों करोड़ों को प्रेरित करके चले गए, और प्रेरित किए, जिससे आज इतना हमारा मूवमेंट जो है आज विश्व में जा रहा है। पहले लोग इस्कॉन का नाम सुनने से डरते थे, आज लोग इस्कॉन का मेंबर बनना चाहते हैं। ये है गुरु महाराज और बाकी भक्तों का योगदान, कि लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ मैं इस्कॉन से हूँ, मैं इस्कॉन से हूँ, आप हाँ मैं वाली इस्कॉन से जुड़ा हूँ। तो ये उनका है कि उसको इस स्थिति पे उन्होंने ला के छोड़ा है कि इतना प्रचार किया है। तो पूरा जीवन एक गुणगान के लिए रहा। अ लाइफ फॉर द प्लेजर ऑफ श्रीला प्रभुपाद। एक वरिष्ठ शिष्य है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज के, हिज ग्रेस दयाराम प्रभु, और इस्कॉन इंडिया के बहुत बड़े लीडर भी हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। IIT मुंबई से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की थी, 1982-83 में वो कॉलेज में थे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बता रहे थे कि जब महाराज से उनका संपर्क होता था तो कई बार वो महाराज को करेक्शन दे बैठते थे कि महाराज आप मुझे काम करने दीजिए इस प्रकार से। लेकिन अंत में बोलते हैं कि यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति लगता था जिसे वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और जिससे प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिसने खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हर कल जितनी जिम्मेदारी ली है, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज होते थे। क्योंकि कहीं भी कोई भी मुसीबत है, वो केवल उनके विचार में ये होता था कि वो परेशानी कैसे हटे और प्रभुपाद का मिशन कैसे आगे बढ़े। अब वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिला के सिर्फ प्रभुपाद का मिशन कैसे आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स किए। बहुत सारे उनके पास टाइम्स हैं भक्तों के लिए, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, सर्वमंगल प्रभु मुंगलीला प्रभु से सुना हमने भी कि कैसे वो भिक्षा मांग सकते थे। किसी ने प्रभु उनकी सहनशीलता का उदाहरण दिया, बहुत सीधी उनकी शिक्षा रही। मेरा जो संबंध रहा गुरु महाराज जी से, तो मैं सभी के लिए ऐसा हुआ कि जो जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं महाराज के डायरेक्ट संपर्क में आए, लेकिन हम उन स्थिति में थे कि हम और भाग्यवान थे कि महाराज के अनुयायियों के संबंध से हम महाराज से जुड़े। तो हमको सबसे पहले महाराज मायापुर में हमको दर्शन हुआ, और उसके बाद एक बार महाराज से मैं पुणे में हम जाते थे, तो हम तो अनेकों भक्तों में से कोई एक भक्त थे। तो मैं अपना जपा करके वापस आ रहा था, अपने हमारा रेसिडेंस था जहाँ हम सब रहते थे। महाराज अपने रेसिडेंस से आ रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो सब खड़े हो गए, महाराज को प्रणाम कर रहे थे। और एक स्मरण आता है कि सभी को प्रणाम किया, सभी को महाराज, मैं तो ऐसा करके बस खड़ा था, मतलब कोई एक एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, प्रणाम किया महाराज को। और महाराज वास्तव में आके बोले कि हरे कृष्णा। तो वो 1 to 1 एक इंसिडेंस रहा। तो महाराज बोले हरे कृष्णा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को याद है।
और उसके बाद फिर एक बार मैं भुवनेश्वर गया, भुवनेश्वर में रहता था महाराज, वहाँ आए हुए थे। तो बहुत अच्छा था, क्योंकि भुवनेश्वर में महाराज बहुत उनका रूम में बहुत कम भीड़ था। तो यहाँ से दशरथ प्रिय प्रभु जो मेरे मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शक जुगल किशोर प्रभु हैं, तो उन्होंने बोला कि आप उधर हो, महाराज से मिल के आओ। मैं गया वहाँ पे, 2 दिन पूरा उधर था। एक समय भी मिला, आधे घंटे से ज़्यादा का मिला महाराज के साथ रहने के लिए अंदर। तो गए तो बोले कि बोलिएगा कि जुगल किशोर प्रभु ने आपको भेजा है करके। बोले महाराज मेरे नाम से नहीं जानेंगे। दशरथ प्रिय प्रभु ने बोला आप बोलिएगा कि मेरे को जुगल किशोर प्रभु ने भेजे। मैं गया महाराज जी से अंदर मिलने। कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चन थे, मैंने महाराज जी से पूछे। उसके बाद फिर महाराज जी ने मेरे को बोला, 3 बार पूछा, क्योंकि मैं प्रभु जी से इतना संपर्क में नहीं था। क्यों नहीं थे? क्योंकि प्रभु जी पूरे भारत में प्रचार कर रहे थे। प्रभु जी के बहुत सारे सेंटर थे। पिछले 3 साल में हम देख रहे हैं कि जुगल किशोर प्रभु एक जगह में है, नहीं तो उसके पहले के 10 साल यदि हम देखेंगे तो कोई नहीं जानता कि प्रभु जी 3 दिन से ज़्यादा कहीं एक जगह रुके होंगे। इतने सेंटर प्रभु जी ने खोले और इतनी सक्सेस है, तो वो अलग चीज़ है। तो मेरे से 3 बार पूछा, क्योंकि हम तो दशरथ प्रिय प्रभु के मार्ग, क्या आप जुगल किशोर से कनेक्टेड हो? फिर पूछा आर यू कनेक्टेड टू जुगल किशोर? 2 बार ऐसा, 3 बार बोला, मैं अब यस बोल के आया। फिर पुणे में दीक्षा हुई। दीक्षा के समय सब भक्त मिलने गए, तो मैं पूछा, प्रभु जी ने भी इंट्रोडक्शन दिया। उस समय बिलासपुर में रहता था कि महाराज बिलासपुर में रहते हैं करके। तो एक याद है कि पर्सनल रूप में महाराज ने मीटिंग में ही ये बोला कि प्रभु जी के साथ रहिएगा करके, बी विद जुगल किशोर प्रभु करके। और एक और याद आता है कि मैं एक प्रश्न पूछा था महाराज से, तो मैं बोलना शुरू किया कि मेरा मन जो है महाराज, कभी कभी मेरा मन जो है वो बहुत डिस्टर्ब करता है, तो मैं प्रश्न पूरा नहीं कर पाया था। महाराज बोलते हैं कभी कभी, रिपीट इट, क्या बोला आपने? कभी कभी। तो मैं तो पहले समझ नहीं पा रहा था महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं। बाकी वक्त सब हंसने लगे, दिल्ली में था, बहुत बड़ा क्राउड था, सब हंसने लगे। फिर मैं प्रश्न पूरा किया, फिर महाराज बोलते हैं कभी कभी नहीं, हमेशा तुम्हारा मन जो है वो विचलित रहता है, कभी कभी शायद संयम में आता होगा, तो उसको हमेशा भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो ये कुछ मुझे स्मरण है जो मेरे महाराज से हुए। अंतिम महाराज जिस प्रकार, जैसे कि पिछले दिनों पे शरीर छोड़े, तो हमें हमारी इस्कॉन की जो संस्था है बहुत प्रामाणिक है। और ये संस्था जो है, यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा वाणी से गुरुओं का संग होता है। तो वाणी के रूप से महाराज कहीं भी नहीं, हमें हमेशा हमारे साथ हैं। और दूसरा, वाणी के साथ साथ उनके वरिष्ठ शिष्यों के साथ हैं। प्रभु जी बहुत विलाप कर रहे थे, जुगल किशोर हमने देखा। प्रभु जी ने मेरे से पूछा आप ठीक हो करके, तो मैं वास्तव में जिस प्रकार सर्वमंगल प्रभु बता रहे थे, मेरे को भी इमीडिएटली पे कुछ रोना नहीं है। बाद में जरूर थोड़ा बहुत लगा, इमीडिएटली पे कुछ नहीं है। तो मैं उसको सोचा, तो मेरे को समझ में आया कि प्रभु जी इसलिए क्योंकि प्रभु जी का डायरेक्ट आश्रय थे महाराज, और वो अपने आप को थोड़ा सोच रहे होंगे कि मेरे आश्रय चले गए करके। हालांकि महाराज उनके साथ हमेशा है, लेकिन जब हमारे लिए ऐसा सवाल था तो हमको लगा ही नहीं कि हमारा आश्रय नहीं है। पूरी संस्था हमारे लिए आश्रय है, और प्रभु जी जैसे वरिष्ठ भक्त, विशेष करके प्रभु जी आए जो हमारे आश्रय, तो हमको किस प्रकार का दुख। हमारे लिए महाराज नहीं है, महाराज की शिक्षा है, महाराज के भक्त हैं, जिनसे हम कभी अलग नहीं हो सकते। और निश्चित है कि हम कैसे भगवत धाम जाएंगे, महाराज ने हमको सब बता के गए। और बहुत बार फेल होते हैं जितने भी नियम बताए गए उसमें, लेकिन महाराज बोलते थे ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, प्रयास करते रहो जब तक सफलता नहीं प्राप्त कर लेते। इस प्रकार की कुछ चीज़ें थी। और इस्कॉन वास्तव में बाकी संस्थाओं से अलग है, ये बाकी अन्य संस्थाओं के समान नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। यदि आप जान सकते हैं अच्छी बात है, ये हमारा प्राइड है, और विशेष करके प्राइड है। जितने बुद्धिमान लोग हुए, सर पैर एक कर लिए, कुछ गलती निकाल ले, इस फिलॉसफी में, इस दर्शन में तनिक मात्र भी दोष नहीं है। एकमात्र फिलॉसफी है जो भगवत धाम जाने के लिए क्लियर रास्ता दिखाती है। इसलिए जितने महान लोग हैं, सबने प्रभुपाद और महाराजों के चरणों में शरण ली है। कारण हम कभी भी, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बाकी संस्थाएं इस्कॉन जैसा कुछ काम कर रही है। बाकी भी बाद में प्रभुपाद की किताब पढ़ के कुछ क्लियरिटी उनको आया, उसको इम्प्लीमेंट करके फेमस होने के लिए चले गए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तो वो तो फेम के लिए और बाकी के लिए कुछ अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, इस्कॉन के अलग विधि कुछ बता के कुछ क्लियरिटी दे देते हैं भक्ति के बारे में। हाँ हाँ, कृष्ण से पूजा करो, तुम कृष्ण के दास हो, इस प्रकार की बात सब प्रभुपाद से सीख के गए हैं, जो आज के लड़के बोल रहे हैं और जो बड़े बुजुर्ग भी बोल रहे हैं। तो हमें और कुछ सही हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है जो सीधा भगवत धाम के बारे में पूर्ण ज्ञान ही, गौड़ीय परंपरा जो है ये प्रामाणिक है और इसका एक मजबूत अंग है।
और भी संस्थाएं हैं, लेकिन यदि यही फिलॉसफी कोई दूसरा बताता है तो ही सही है, इसके अलावा कोई भी कुछ और बताता है तो फिलॉसफी सही नहीं है, वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि ये भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत का ज्ञान है। और समान ज्ञान था तो आपको अलग संस्था बनाने की क्या जरूरत थी? आप किसी ग्रंथ पे बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप देखेंगे, इसका छोटा सा एक प्रमाण बताता हूँ। जितने IITN, NITN, ये जितने IIM, जितने AM, जितने बड़े लोग जो बुद्धिमानी से जो सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि पूरे अगर ऐसे करके भक्त होंगे 100 या 1 लाख होंगे तो उसमें से 99,000 इस्कॉन में होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रामाणिक संस्था है, प्रामाणिक संस्था है। और ये है गुणगान श्रील प्रभुपाद जी का कि हमें सीधा मार्ग बताया, हम कभी नहीं भटकेंगे, कभी नहीं भटक सकते हम। तो मैं शायद ज़्यादा बोल गया हूँ अपनी ज़रूरत से, लेकिन ये सब कृपा है और ये मेरी एक अयोग्यता है कि मैं अपने आप में बैठ के कुछ बोलने का योग्य समझ रहा हूँ। ये एक वेग है जैसे मैंने बताया था, लेकिन प्रभु जी के सामने हम सब बहुत मूर्ख हैं। प्रभु जी की कृपा से यहाँ तक कुछ आगे आ पाए, तो प्रभु जी का सदा आशीर्वाद का, कि महाराज नहीं है तो अब हमारे लिए सब कुछ वरिष्ठ भक्त हैं। और प्रभु जी से आज यहाँ पे बैठ के भी निवेदन करना चाहूँगा, प्रभु जी हम अगर जीवन में कुछ भी गलती करेंगे तो जिस प्रकार से महाराज किसी को नहीं छोड़ते थे उसी प्रकार आप हमें नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी जो है कभी नहीं घबराएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। थैंक यू।